कि जैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि गुलाम हैदर आएगा और अपने बच्चे की कस्टडी सीमा से, मैं फिर से लाइन को रिपीट कर रहा हूं, गुलाम हैदर इंडिया आएगा और अपने बच्चे सीमा की कस्टडी से वापस लेकर अपने कस्टडी में ले लेगा। तो क्या सर जब आप इस तरह का स्टेटमेंट आप देते हैं तो क्या इनडायरेक्टली ये एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता है, या इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि सीमा जो है राइट नाउ शी इज द वाइफ ऑफ सचिन मीना? No, she is not wife of the Sachin Meena. He is in legal relationship with Sachin Meena. There is no proof of marriage between the Sachin Meena and the Seema Haider. There is no, she has no any fixed proof of divorce from her real husband Gulam Haider. And in the eye of the law, it is the marriage of null and void. और आप वेट कीजिए, दुनिया देखेगी कि बच्चे किस ढंग से कानूनी रूप से हम दिलाएंगे और मिलेंगे। दुनिया देखेगी, आप भी वेट करिए, क्योंकि हम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। एग्जैक्टली सर, हाँ सर बिल्कुल। मैं इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कंसीडर करके चले कि गुलाम हैदर अपने बच्चों की कस्टडी उस बेसिस पे लेगा जिसमें सीमा जो है एज ए क्रिमिनल है। सुनो, गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चों की कस्टडी मिलेगी। किस तरह लेगा, कहां से लेगा, कैसे लेगा, किस द्वारा लेगा, किस तरह लेगा, ये हम अभी किसी को नहीं बता रहे। ये बताने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज है। आने वाले समय में जैसी वो आ जाएगा, ये आप सब लोग देखना। ये मैंने गुलाम हैदर तक को नहीं बताया। बिल्कुल सर, मैं भी नहीं पूछूंगा। एक भाई और थे, वो कह रहे थे कि करेक्टर एसिनेशन नहीं किया, तो मैं उनको बता दूं कि सीमा का करेक्टर एसिनेशन नहीं हुआ। सीमा जो अपने आप को बहुत बड़ी पतिव्रता बता रही थी, जो झूठ पूरी दुनिया के सामने लोगों के दिल दिमाग पे जमा दिया था कि मैं तो तलाक लेके आई हूं और प्यार के चक्कर में आई हूं, तो जो उसकी हकीकत लोगों को दिखाई गई है, वो सिर्फ उसकी हकीकत दिखाई गई है ताकि जो झूठ उसने लोगों के दिल दिमाग में जमा दिया था, वो लोगों के दिमाग से हट जाए कि ये पीछे क्या करके आई है और ये हकीकत में है क्या। तो वो सच्चाई सामने लाए। वो सच्चाई सामने लाना कोई कैरेक्टर एसिनेशन नहीं होता। तो ये है। अच्छा सर, हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, मैं बस छोटा सा क्वेश्चन है सर। क्या सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे, सीमा को रख सकती है, या सीमा हर हालत में डिपोर्ट होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सुनो, जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है ना, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सरकार तो सरकार है, लेकिन जो कोर्ट है वो सरकारों के साथ नहीं चलती। सरकारों के खिलाफ भी मुकदमे होते हैं कोर्ट के अंदर। हम इसको रहने नहीं देंगे यहाँ, ये आपको बता रहे हैं। इसको जेल कराएंगे, हर कीमत पे कराएंगे। अब सर लास्ट क्वेश्चन मेरा सोशल से रिलेटेड है सर। चूंकि मैं मतलब 2010-12 के बाद से मैं एक समाज में इस तरह की जो बीमारी जो है, मैं सीमा जो कर आई है, तो मैं उसको कहीं से ग्लोरीफाई नहीं करता हूं। और सीमा जैसी बहुत सारी लेडीज मतलब हमारे समाज को स्पॉइल कर रही है। मैं मुंबई में रहता हूं, मेरे बिल्डिंग में एक लेडी ने इसी तरीके से किया। अपने 8 महीने के बच्चे को घर में बंद करके वो अपने फ्रेंड के साथ घर छोड़ के चली गई। और इस तरह की चीजें रोज पे रोज बढ़ती चली जा रही हैं, समाज हमारा स्पॉइल हो रहा है। तो सर इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे पास क्या मतलब लीगल वेपन्स हैं, या हम इन सब चीजों को कैसे हम सर ग्लोरीफाई होने से बचाएं, या मतलब समाज में किस तरीके से हम लोग काम करें कि इन सब चीजों को रोका जा सके सर? जैसे आप यहाँ आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आपने किए हैं, तो
इसके लिए जो आप डिबेट कर रहे हैं, आपकी डिबेट को पूरी दुनिया सुन रही है, तो जो अच्छी बातें हम समाज के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं वहां पर दुनिया सुनती है। तो लोगों में जागरूकता कैसे आए? जब लोगों में जागरूकता आएगी तो उसका समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इस प्रकार की बुराइयां दूर होगी। लेकिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए आपको अपने शुद्ध विचारों को, अच्छे विचारों को किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। और आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए, वो आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो लोग आपके दुश्मन हैं, जो आपके एंटी हैं, जो आपके विचार उन लोगों से नहीं मिलते, आपकी बात सुन करके वो भी तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं, तो तब समाज से ये बुराई खत्म होगी। हम नहीं कहते कि भाई हमारी प्रशंसा करो या हमारी सपोर्ट करो, नहीं। हम तो एक बात कहते हैं कि देखो, अपनी बात रखो, बेशक मोमिन मलिक के खिलाफ रखो, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कोई मेरे खिलाफ बोलता है, लेकिन चाहे हमारे सपोर्टर हैं या हमारे खिलाफ हैं, वो एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल करो, एक दूसरे को गालियां मत दो, गंद ना मचाओ, समाज को दूषित ना करो। हाँ, अपने विचार रखो, दूसरे की सुनो और उस तर्क वितर्क से उसका जवाब दो। ये मेरा। तो सर, क्या इन सब चीजों के अगेंस्ट में हमारे पास कुछ लीगल वेपन्स हैं सर? इन चीजों के लिए जो इस तरह के, जैसे मतलब जो लेडीज, मैं स्पेशली लेडीज को ही आज मैं टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि लेडीज अपने लेडीज होने का कितना गलत फायदा उठा रही है। जैसे सीमा का है, सीमा का एटीएस रिपोर्ट हमारे पास है, मुझे सब पता है कि उसको 70,000 रुपए मिलते थे, वो अच्छा खासा रह रही थी, बट वट एवर शी इज सेइंग, जस्ट ब्लंडर जिसको मैं कह सकता हूं, और वो अपने आप को सेव करने के लिए बोल रही है। तो ऐसी सीमा बहुत सारी है, तो उन सीमा से हमारे समाज को, हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास कुछ लीगल वेपन्स हैं सर? भाई देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारा स्त्री समाज है, हमारा महिला समाज है, वही कसूरवार है। देखो, हम पुरुष लोग भी कसूरवार हैं। सीमा जैसी बहुत सी औरतें हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द भी तो ऐसे हैं ना जो औरतों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके अंदर भी ये चीज पाई जाती है ना। तो ये चीज दोनों तरफ से है भाई। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सीमा जैसी औरतें हैं वो इस तरह की, हाँ, अगर आप तलाक ले लो, वहां से तलाक ले लेते, उसके बच्चे दे देते, तो यहाँ वीजा लेके आ जाते और आपको दुनिया वेलकम करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती की, एक तो आपने तलाक नहीं लिया, दूसरा गलती आपने की कि जो ना उसके बच्चे नहीं दिए, तीसरी गलती आपने की उसका सब कुछ बेच के आप आगे हुए, और ऊपर से उसकी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराई आपने। तो ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे इंसान केवल महिलाएं नहीं है, पुरुष भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी महिलाओं के साथ उन्होंने गलत किया हुआ। तो हमें दोनों लोगों को सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच सर, ए लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए सर, एंड रियली थैंक्स। आई वांटेड टू ऑलवेज टॉक टू यू सर, एंड टुडे आई एम लकी कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, and a lot of doubts has been cleared for me. A lot of thanks to you, sir.